प्रकाश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रथम दौरा है रायपुर में और बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ विशेष रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ताजपोशी के बाद जेपी नड्डा का पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। हालांकि छत्तीसगढ़ से पुराना नाता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रहा है, क्योंकि लंबे वक्त तक वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बने थे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व तो अभी निभा रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे तो वो रूबरू हैं पहले से, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला छत्तीसगढ़ और रायपुर का दौरा है, इसलिए तैयारी बड़ी है प्रदेश संगठन स्तर पे। आज कार्य विभाजन को लेकर तमाम जिस तरह से कार्य योजना बनाई जानी है उसको लेकर बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ साथ जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है शिव प्रकाश पुरुष सीएम डॉक्टर रमन सिंह सहित तमाम नेता शामिल हुए और कार्य योजना यही बनी है कि करीब करीब 40,000 लोगों की भीड़ जो है कार्यकर्ता सम्मेलन 9 सितंबर को आगमन के साथ ही जेपी नड्डा के होने वाला है रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में और वहां पे करीब करीब 40,000 कार्यकर्ताओं की भीड़ रहे। ये तैयारी जो है वो है बीजेपी की, साथ साथ अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी दी गई अलग अलग और एक बड़ी बाइक रैली के शक्ल में जो है ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट से कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा निकलेंगे जब 9 सितंबर को आएंगे तो प्रदेश कार्यालय के लिए। दूसरी बड़ी चीज़ ये भी है कि प्रदेश के पदाधिकारियों की, कोर ग्रुप के लोगों की, इसके साथ साथ जो कार्यकारिणी के वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ एक बैठक भी हो सकती है। हालांकि विस्तृत उसकी कार्य योजना भी बन रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक में मिशन 2023 को लेकर चर्चा और रणनीतियों पे राय शुमारी होने वाली है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है और उसको देखते हुए काफी अहम हो जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा। ये जानकारी दीजिए कि क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और कितने दिन के दौरे पर रहेंगे वो? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अब तक जो दौरा कार्यक्रम है उसके मुताबिक 3 दिनों का ये दौरा होगा, लेकिन एक दिन मतलब 9 सितंबर को वो रायपुर आएंगे और 9 सितंबर को पूरे बीजेपी के कार्यक्रमों को समर्पित उनका दौरा रहने वाला है। लेकिन 10 सितंबर और 11 सितंबर को जो आरएसएस का अखिल भारतीय समन्वय बैठक हो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रायपुर में और पहली बार हो रहा है, उसमें वो शामिल होंगे 10 को भी और 11 को भी। मतलब कि इन 2 दिनों तक जो आरएसएस की राष्ट्रीय स्तर की समन्वय बैठक है उसमें शामिल होंगे और उसमें भी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी के पास सत्ता नहीं है, 15 सालों तक सत्ता में रही, तो कैसे अब फिर से सत्ता में वापसी की जाए, किस तरह के एजेंडे और मुद्दे रहेंगे, इस बात की भी चर्चा है कि इसे लेकर भी कोई समन्वय, कोई रायशुमारी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब तक का जो दौरा कार्यक्रम आया है वो 3 दिनों का है, जो जानकारी अब तक आई है। हालांकि उनका दौरा कार्यक्रम जब फाइनलाइज्ड होगा तो फिर अन्य जो कुछ संशोधन होंगे या नहीं होंगे तो फिर पता चलेगा। फिलहाल 3 दिन का दौरा कार्यक्रम है। ठीक है सत्य प्रकाश, ये जानकारी दीजिए जैसे कि बीजेपी में अभी नेतृत्व परिवर्तन का दौर देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेकर कितना अहम हो रहा है ये दौरा? देखिए, बेहद अहम इस लिहाज से क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी नए बनाए गए हैं। इसके अलावा इस बात की चर्चा बेहद जोरों पर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद कई जिलों के अध्यक्ष बदल सकते हैं, कुछ मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बदलेंगे और नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो अपने हिसाब से वो नई कार्यकारिणी का भी गठन कर सकते हैं। ये भी बात चर्चा में है छत्तीसगढ़ में कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आएंगे तो तमाम टोह लेंगे, वो जमीनी हालात जानेंगे, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद भी इस बदलाव पे आखिरी जो मुहर है वो उनकी लग जाएगी। तो ये मानकर चला जा रहा है कि बेहद अहम है बदलाव के हिसाब से ये, क्योंकि उनके दौरे के बाद कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं बीजेपी में प्रदेश स्तर पर। बिल्कुल सत्य प्रकाश, बीजेपी लगातार मिशन 2023 की तैयारी में जुटी हुई है और उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा काफी अहम हो जाता है। आगे की और भी अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।